ये ये सबसे बड़ी इंसान गलती करता है जब वो दूसरों को खुश करने के चक्कर में, सामने वाले को खुश करने के चक्कर में अपने आप को भूल जाए, वो दूसरे के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड हो जाए, उसको खुश करने के ऊपर डिपेंड हो जाए। जब आप दूसरों के लिए अपने अंदर चेजिंग की फीलिंग लाओगे तो वो चेजिंग की फीलिंग इंसान को एग्जॉस्ट कर देती है सामने वाले को। ठीक है, अगर आप अपने आप को बहुत अप्रिशिएट करोगे, सामने वाला ऑटोमेटिकली आपको अप्रिशिएट करेगा। ये आप लिख के ले लो, अपने आप को थैंक यू बोलो। आप सांस ले पा रहे हो, अपने आप को थैंक यू बोलो। आप चल पा रहे हो, अपने आप को थैंक यू बोलो। आप अच्छे से चल पा रहे हो। जो लोग नहीं चल पाते उनसे पूछिए वो कैसे नहीं चल पाते। आप अपनी प्रैक्टिस शुरू करो। अगर आप अपने आप को डिमीन कर सकते हो तो आप अपनी आपकी तारीफ भी कर सकते हो, अपने आप को अप्रिशिएट भी कर सकते हो। कुछ तो अच्छा करते होंगे। और जब तक आप प्यार से अपने आप को भरोगे नहीं तो आप कैसे प्यार दोगे किसी को। इंसान प्यार पाना चाहता है, मुझे प्यार इससे मिल जाए, उससे मिल जाए। लोग कहते हैं मुझे प्यार, कोई मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता। इसके लिए सबसे ज़रूरी है सेल्फ लव। जय सिया राम। पिछले वीडियो में हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में चर्चाएं की थी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और इसे किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, इसकी क्या टेक्निक्स हैं। आज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर ही एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं ग्लोबल हीलर राम सिंगला जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। क्योंकि आम जनता का भी ये सवाल रहता है और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट रूल भी है, क्योंकि कई लोग अक्सर ये कहते हैं आजकल के ज़माने में कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता या सब लोग मुझसे नफ़रत करते हैं, किसी भी तरह के लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते, हर चीज़ में मुझे डीमोटिवेट करते हैं। तो क्योंकि इसी से जुड़ा है आज का ये वीडियो और इसी के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, तो इसके पीछे का क्या रीज़न है कि आखिर ऐसा होता क्यों है, ये माइंडसेट लोगों के दिमाग में कैसे बन जाती है। देखिए, माइंडसेट लोगों के दिमाग में बाय डिफ़ॉल्ट बन जाती है, बिकॉज जो इंसान की कंडीशनिंग हुई होती है ना बचपन से, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, अपने परिवार के एनवायरनमेंट से, तो वो इंसान बचपन से ही छोटे से ही बड़े होते हुए ये देखता है भी उसको हर चीज़ की नीड है। और मतलब इंसान पाना चाहता है सब कुछ, बट पाएगा कैसे जब तक वो फुलफिल ही नहीं होगा। ठीक है, इंसान प्यार पाना चाहता है, मुझे प्यार इससे मिल जाए, उससे मिल जाए। लोग कहते हैं मुझे प्यार, कोई मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता। इसके लिए सबसे ज़रूरी है सेल्फ लव, खुद से प्यार करना। जो इंसान खुद से ही नहीं प्यार कर पाएगा और इंसान उसको कैसे प्यार करेंगे। जब तक खुद का मटका भरा नहीं होगा, कैसे कोई आपके मटके में से, कैसे कोई और आपके मटके में पानी डालेगा। बिल्कुल। ठीक है, और जब तक आप प्यार से अपने आप को भरोगे नहीं तो आप कैसे प्यार दोगे किसी को। जी जी। यूनिवर्स का एक लॉ है, जिसके पास जो भरा होता है ना उसको वही मिलता है। अच्छा। ठीक है, जैसे कि अगर किसी के पास पैसा है, खुशियाँ हैं, अगर कोई इंसान बहुत खुश रहता है उसके पास और खुशियाँ आएगी बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि वो खुशियों को ही अट्रैक्ट कर रहा है। हर टाइम वो उसी वाइब्रेशन में, उसी फ्रिक्वेंसी में रहता है। और जो इंसान दुख से भरा हुआ है उसके पास ही और दुख बढ़ेगा, क्योंकि वो हर टाइम उसी वाइब्रेशन में रहेगा, दुख वाली में। और बार बार वो दुख की बातें करेगा, दुख को ही बोलेगा, दुख के बारे में ही बात करेगा, दुख के बारे में ही इंसान दूसरों के साथ चर्चा करेगा। अच्छा, जैसे कि सेल्फ लव की यहाँ पे बात हो रही है, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा और जानना चाहते हैं। क्योंकि आजकल के ही ज़माने में लोग खुद से ही प्यार नहीं कर पाते। लोग खुद को ही हेट करते हैं कि मुझे मेरी शक्ल नहीं पसंद या मुझे मेरा ये नहीं पसंद, वो नहीं पसंद। तो इसके बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं कि अगर सेल्फ लव किस तरह से करें खुद से, क्या कोई इसके पीछे कोई प्रैक्टिस है, कोई टेक्निक है। हाँ जी, इसके लिए प्रैक्टिस है। आप अपनी प्रैक्टिस शुरू करो। अगर आप अपने आप को डिमीन कर सकते हो तो आप आपकी तारीफ भी कर सकते हो, अपने आप को अप्रिशिएट भी कर सकते हो। कुछ तो अच्छा करते होंगे इंसान, कुछ तो दिन में अच्छा करता होगा। किसी को एक पानी का गिलास ही देता होगा तो अपने आप को तारीफ़ करो, वाओ मैंने किसी को पानी पिलाया। अपने आप को थैंक यू बोलो, अपने आप को थैंक यू बोलो। आप सांस ले पा रहे हो, अपने आप को थैंक यू बोलो। आप चल पा रहे हो, अपने आप को थैंक यू बोलो। आप अच्छे से चल पा रहे हो। जो लोग नहीं चल पाते उनसे पूछिए वो कैसे नहीं चल पाते। अच्छा, जो लोग बोल नहीं पाते अपने बोलिए भी मैं बोल पा रहा हूँ।
जो गूंगे रहते हैं उनको पूछिए बोलना क्या होता है। जब तक आप अपने आप को प्यार नहीं करोगे तो कैसे कोई आपको प्यार करेगा। बिल्कुल। ठीक है, अगर आप अपने आप को बहुत अप्रिशिएट करोगे सामने वाला ऑटोमेटिकली आपको अप्रिशिएट करेगा। ये आप लिख के ले लो, क्योंकि आपका जो इनर सेल्फ होगा ना वही आपको आउटर में दिखेगा। अगर आप अपने आप को अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, प्यार नहीं कर पाओगे, तो लोग कैसे आपको प्यार कर पाएंगे। जी। ठीक है, खुद को प्यार करने के लिए आप सबसे पहले अपने आप की एप्रिशिएशन करना स्टार्ट कीजिए। सुबह उठो, ग्रैटिट्यूड करने के बाद मिरर में जाइए और मिरर में अपनी आंखों में आंखें डाल के बोलते रहिए, अपनी तारीफ़ कीजिए। वाओ भगवान ने मुझे कितना अच्छा बनाया है, वाओ भगवान ने मुझे कितने अच्छे स्किन दी है, भगवान ने मुझे कितना अच्छे बाल दिए हैं, भगवान ने मुझे कितनी अच्छी आंखें दी हैं जिससे मैं देख पा रहा हूँ, वाओ भगवान ने मुझे कितनी अच्छी आवाज़ दी है जिससे मैं बोल पा रहा हूँ। लोग मेरी बातों से इतने इम्प्रेस हो जाते हैं। अगर आप ये प्रैक्टिस करते जाओगे आप कुछ ही दिनों में देखोगे लोग आपकी प्रशंसा करने लगे हैं। क्योंकि जो अगर आप अपने आप इनर को सेटिस्फाई कर लोगे ना तो आउटर तो अपने आप आउटर आपको सेटिस्फाई कर देगा, जी ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई कर देगा। बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल मेरे मन में आ गया, क्योंकि एक और वर्ड आता है सेल्फिशनेस, कि सेल्फिश बन जाते हैं लोग, सेल्फिश बन जाते हैं। तो कई बार लोग इसे सेल्फ लव को सेल्फिशनेस से भी जोड़ के देखते हैं कि ये इंसान तो कुछ ज़्यादा ही सेल्फ ऑब्सेस्ड है, अपने आप से कुछ ज़्यादा ही प्यार करता है। इस चीज़ को लेके भी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज किया जाता है। तो ये सेल्फिशनेस और सेल्फ लव में कोई डिफरेंस है क्या? इस तरह से लोग कैसे इसे सेल्फ लव और सेल्फिशनेस में बहुत फ़र्क है। जिस इंसान के अंदर सेल्फ लव होगा ना वो सेल्फिश कभी नहीं होगा। अच्छा। वो दूसरों के मतलब अपने खुशी के साथ साथ दूसरों की खुशी का भी ध्यान रखेगा। सेल्फिशनेस में इंसान दूसरों की खुशी नहीं देखता, वो सिर्फ अपनी खुशी देखता है, अपनी खुशी को सेटिस्फाई करता है। वो दूसरों को नहीं देखता भी दूसरा खुश है या नहीं। अगर हम सेल्फ लव करेंगे तो हम अपनी खुशी के साथ साथ दूसरों को देखेंगे, दूसरों को हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, किसी को हम हर्ट तो नहीं कर रहे। ये सेल्फिशनेस और सेल्फ लव में ये डिफरेंस है। एक मतलब पतली सी लकीर है, जब ज़रूरत से ज़्यादा आप किसी को हर्ट करते हो ये सेल्फिशनेस में आ गया। जी हाँ बिल्कुल। अगर आप यानी कि खुद को ज़्यादा वो प्रायोरिटी देते हुए आप दूसरों को दुखी कर रहे हो, वही सेल्फिशनेस होगी। पर अगर हम अपनी खुशी के साथ साथ दूसरों की खुशी का भी ख्याल रख रहे हैं वो हो गया सेल्फ लव। जी। बट ये नहीं है ना, हम इंसान आजकल या तो सेल्फिशनेस पे आ जाता है या इंसान अपने आप को प्यार ही नहीं करता, अपनी खुशी मतलब यानी कि अपनी खुशी नहीं देखता, वो देखता है मेरी खुशी दूसरे के ऊपर डिपेंड है। हाँ। अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं खुश रहूँगा जी, पर ऐसा कभी होता नहीं। अच्छा, एक और, क्योंकि ये जनरल क्वेश्चन मेरे माइंड में आ गया, क्योंकि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे ही बात कर रहे हैं, तो लोग अक्सर ये कहते हैं कि मैंने तो सामने वाले को इतनी अटेंशन दी, उससे इतने प्यार से बात किया, उसके लिए सब कुछ किया कि मैं इसके लिए सब कुछ कर दूं, इसे कुछ करना ना पड़े, लेकिन सामने से मुझे वही चीज़ वापस नहीं मिली, कर्मा। क्योंकि कहते हैं कि अगर आप किसी के लिए अच्छे कर्म करेंगे, किसी को अच्छा फील करवाएंगे, तो वही चीज़ आपके पास लौट कर आएगी। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लेकिन कई लोग ये शिकायत करते हैं कि हमने तो उसके साथ बहुत अच्छे से व्यवहार किया, लेकिन उसने तो हमें पलट कर बहुत ख़राब जवाब दिया है, कुछ भी ऐसा। बट इसके लिए उस इंसान ने दूसरे की खुश करने के लिए इंसान खुद को भूल जाता है ना। हाँ। ये सबसे बड़ी इंसान गलती करता है जब वो दूसरों को खुश करने के चक्कर में, सामने वाले को खुश करने के चक्कर में अपने आप को भूल जाए, वो दूसरे के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड हो जाए, उसको खुश करने के ऊपर डिपेंड हो जाए। जब आप दूसरों के लिए अपने अंदर चेजिंग की फीलिंग लाओगे तो वो चेजिंग की फीलिंग इंसान को एग्जॉस्ट कर देती है सामने वाले को। अच्छा। क्योंकि हर चीज़ एनर्जी है। जब आप देखोगे हर चीज़ की अति बुरी होती है, कुछ चीज़ ज़्यादा, हद से ज़्यादा चीज़ हो जाए, अति सर्वत वर्जित। हाँ। अति सर्वत वर्जित। हर चीज़ की अति बुरी है। जब कोई चीज़ आप ज़्यादा किसी को दोगे वो तो टेक ग्रांटेड लेगा ना। हाँ, यानी किसी को चेज ना करें, चेज ना करो, खुद को चेज करना, जो खुद को चेज कर लो। सब दूसरे को चेज करने से अच्छा खुद को चेज करो। अगर खुद को चेज कर लिया तो बाकी सब तो फिर खुद लोग अपने आप हमें चेज करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल।
अच्छा, जैसे आजकल के, क्योंकि हम क्वेश्चंस पे ध्यान दे रहे हैं, तो लोग ये कहते हैं कि क्योंकि रिलेशनशिप्स हाँ हैं या शादियां हैं या दोस्ती भी है, तो उसमें कई बार ये दिक्कत आ जाती है, जैसे लोग कहते हैं ना टॉक्सिक रिलेशनशिप या फिर टॉक्सिक फ्रेंडशिप, ऐसे कि इसमें क्या भी सेल्फ लव का कुछ रोल है क्या, बहुत ज़्यादा, कि रिलेशनशिप टूटते हैं या फिर फ्रेंडशिप टूटती है ड्यू टू बहुत ज़्यादा, क्योंकि सेल्फ रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा पार्टनर्स सेल्फ को ही नहीं लव कर पाते। वो अपना प्यार दूसरे के ऊपर, दूसरे में ढूंढते रहते हैं। दूसरा आपको कितना प्यार कर लेगा, पहले खुद से तो प्यार कर लीजिए, तभी सामने वाला आपको प्यार करेगा। रिलेशनशिप में सबसे पहले होता है खुद को प्यार करना। जब मैं, देखिए, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत कोचिंग देता हूँ, मेरे पास अच्छा। बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं रिलेशनशिप के, बिल्कुल। तो मैं उनको सबसे पहले यही सिखाता हूँ, सेल्फ लव। सबसे मेरा फर्स्ट स्टेप यही होता है, सेल्फ लव। सेल्फ लव के ऊपर काम करना। आधे से ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाती है जब वो सेल्फ लव में अपने आप को अच्छे से पारंगत कर लेते हैं। जब वो सेल्फ लव में इतने ज़्यादा घुस जाते हैं तो आधे से ज़्यादा रिलेशनशिप तो ऐसे ही हील हो जाते हैं। अच्छा। क्योंकि जब उन्होंने खुद को प्यार करना सीख लिया तो वो सामने वाले में कमियां निकालना बंद कर देगा। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा होती है कमियां निकालने वाला। जब इंसान एक दूसरे की कमियां गिनाता रहेगा, इट मीन्स उसके अंदर खुद को भी वो डिमीन कर रहा है। बिल्कुल। क्योंकि रिलेशनशिप में हमारा पार्टनर वैसा होता है जैसे हम खुद होते हैं, वो हमारे साथ वही बिहेव करेगा जैसे हम खुद के साथ बिहेव कर रहे हैं। जैसे हम खुद के साथ बिहेव कर रहे हैं ना, वैसा ही हमें मिलेगा। वो हमारे साथ वैसे बिहेव करेगा। अच्छा, यानी जैसा हम अपने आप को ट्रीट कर रहे हैं वैसा हाँ, सामने वाला हमें ट्रीट करेगा। बिल्कुल। क्योंकि वो हम अपनी खुशी का ख्याल नहीं ना रख रहे, तो वो हमारी खुशी का ख्याल कैसे रखेगा। पहले खुद को खुश रखिए, सामने वाला आपको बहुत खुश रखेगा। जी बिल्कुल। ये बहुत रिलेशनशिप में सबसे ज़रूरी है, सेल्फ लव। बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल आता है, क्योंकि आजकल लोग कहते हैं कि खुद की सेल्फ वर्थ को भी नहीं समझते लोग, कि हम तो इस चीज़ के लायक ही नहीं हैं, ये डिज़र्व ही नहीं करते, अच्छा पार्टनर, अच्छी कहीं पढ़ना या फिर अच्छी जॉब, ये तो मैं डिज़र्व ही नहीं करता, डिज़र्व नहीं करती। तो ऐसे लोगों को आप क्या बताना चाहते हैं कि वो किस तरह से अपने आप को मोटिवेट करें कि सेल्फ लव सेल्फ कीजिए। वर्थ भी बहुत ज़रूरी है। सेल्फ लव करोगे, सेल्फ वर्थ अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, क्योंकि वो इंसान डिज़र्विंग बनेगा। अच्छा। जैसे मेरे पास यानी कि लोग ऐसे भी आते हैं जो जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, हाँ। तो उनको सबसे पहले सेल्फ लव ही सिखाया जाता है। डिज़र्विंग तो बनिए। वो कहते हैं ना, मैं डिज़र्व नहीं करता ये जॉब के लिए, तो मैं कैसे ये जॉब पाऊँगा। डिज़र्विंग बनाना पड़ेगा। क्या, जब वो अपने आप को सेल्फ लव करेगा तो उसको देखेगा कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं। जब उसको अपनी क्वालिटीज़ को पहचानेगा, ऑटोमेटिकली उसका सेल्फ लव आएगा, तो उसकी सेल्फ वर्थ बढ़नी ही बढ़नी है। यानी अपने अंदर जो कमियां हैं उसको साइड करके अपने अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ को ढूंढिए, बिल्कुल। तो कमियां अपने आप ही क्वालिटीज़ में बदलनी शुरू हो जाएगी। जी। और सेल्फ लव के लिए जो आपने टेक्निक बताई वही दर्शक करें, मिरर में प्रैक्टिस करिए, और मिरर में अपने आप को जितना अप्रिशिएट कर सकते हो उतना कीजिए। भले ही, मतलब मैं आपको कहूँगा, डोर क्लोज कीजिए, कोई देख रहा है ऐसा लग रहा है इंसान को। प्रैक्टिस करने में होता है भी, कोई हमें देखे ना, क्या कर रहे हैं हम, ये वो, ठीक है। तो आप लॉक लगाइए अपने रूम में और अपना करके देखिए। आपको मैं कह रहा हूँ, आप 1 महीना करके तो देखो, अगर आपको मज़ा ना आ गया तो आप खुद बोलोगे कि मज़ा ही आ गया मुझे तो करके ये जी सेल्फ लव। क्योंकि सेल्फ लव इंसान की वाइब्रेशन को इतना हाई कर देता है ना, इससे इंसान अपने रिलेशनशिप को तो अच्छा करता ही करता है, अपनी हेल्थ को अच्छा करता है, अपनी मनी की फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज़ करता है। उसके पास पैसा ऑटोमेटिकली आएगा, क्योंकि जब वो खुश हाई वाइब्रेशन में रहेगा ना, तब वो अपने आप पैसे को अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि आजकल पैसे ही मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है कि मनी कैसे अट्रैक्ट मनी की वजह से ही रिलेशनशिप भी खराब हो जाते हैं। बिल्कुल। देखा होगा आपने। हाँ। क्योंकि लोगों का मनी के साथ भी रिलेशनशिप नहीं अच्छा होता, मनी को टेक ग्रांटेड ले लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो जब सेल्फ लव करता है ना इंसान, उसकी वाइब्रेशन अपने आप ऑटोमेटिकली हाई हो जाती है। और मैं सबसे कहता हूँ भी, यानी कि सेल्फ लव करने के लिए आप वाटर को भी यूज़ कर सकते हो। वाटर को भी? हाँ, रात को अपनी वाटर बॉटल पे
सेल्फ लव की एफर्मेशन लिख के सो जाइए और सुबह मॉर्निंग में उठते ही वो पानी पीजिए। यानी वाटर बॉटल के ऊपर पेज पे लिख के पेज चिपका पे दो। चिपका दो और या फिर वाटर वाटर सो पे जाए। परमानेंट मार्कर के साथ लिख के अच्छा वाटर पे लिखिए, उसको मैजिक वाटर बोलते हैं। अच्छा, मैजिक वाटर, और फिर सुबह पी लीजिए। सुबह पी लीजिए, क्योंकि शब्दों का जादू तो होता ही है। जब बिल्कुल। वो उसमें वो पावर आएगी, कुछ दिनों में आप अपने आप महसूस करोगे अपनी वाइब्रेशन को, क्योंकि इंसान की बॉडी में 70% वाटर है। हाँ और जब वाटर के मॉलिक्यूल्स चेंज होते हैं तो उसकी लाइफ में अपने आप चेंजेस आने लगेंगे। बिल्कुल, बहुत सी जानकारी दी आपने आज सेल्फ लव को लेके, क्योंकि जितनी प्रॉब्लम्स आजकल क्रिएट हो रही हैं वो मोस्टली सेल्फ Self love लव की ना कमी की करने वजह से, की हाँ। वजह से ही हो रही हैं। लैक ऑफ सेल्फ जी लव। जी बिल्कुल। और जो आपने टेक्निक बताई वो दर्शक करें तो ज़रूर उनके जीवन में जितनी प्रॉब्लम्स है सब दूर होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। जय सिया राम। जय सिया राम।